हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से टॉपिक है भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव से पूरे टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है और ये आने वाले सारे सरकारी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 2, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कि कौन जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संदर्भित है। पहला है, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण जाता था। ये तो होता था रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये भी होता था इस बंदोबस्त में। सरकारी रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही होता था रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संदर्भित है। क्वेश्चन नंबर 3, सरकारी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। जमींदारों के साथ सरकारी बंदोबस्त किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? मुनरो। मुनरो जो है वो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था या थे? 3 दिए हुए हैं, थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड और कॉर्नवालिस। ये तीनों में से कौन जो है वो संदर्भित है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर, यानी पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 7, सर थॉमस मुनरो के भू राजस्व से संबद्ध रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर थॉमस मुनरो के भू राजस्व से संबद्ध रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? किस सन में? सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, सन 1793 में। क्वेश्चन नंबर 10, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। तो निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो ये ऑप्शन में से कौन सा है? पहला, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। दूसरा, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। ये तीनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक की पुस्तक लिखी है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 12, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी ड्रीम थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? तो इसमें से ऐसा कौन सा कथन है जिसमें कि दादा भाई नौरोजी का जो अपवाह सिद्धांत है उनकी परिभाषा है? पहला है क्या, भारत में ब्रिटिश शासन का आयात किया जाता था और देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर गरीब बनाया जा रहा था? ये नहीं था। साम्राज्यवादी शक्तियों के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे? ये भी नहीं था। सी, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था? ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये है दादा भाई नौरोजी का जो द्वारा प्रतिपादित जो अपवाह सिद्धांत है उनका ये सही परिभाषा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी किसकी?
भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। क्वेश्चन नंबर 14, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया जो गीत था अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। तो ये जो गीत है अमार सोनार बांग्ला, ये गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये वनडे के एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम आ चुका है, काफ़ी बार आ चुके हैं वनडे एग्ज़ाम में, रविंद्रनाथ टैगोर। ब्रिटिशों द्वारा भारत में एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? तो ब्रिटिश द्वारा भारत में एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति लागू किया गया था 1813 यानी 1813 में। क्वेश्चन नंबर 17, औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषकों की बर्बादी के प्रमुख कारण क्या थे? तो औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषकों की बर्बादी का कारण था कृषि का वाणिज्यीकरण, उच्च भू राजस्व था, अवऔद्योगिकरण यानी डे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था, और नई कानून प्रणाली तथा नई कानून राजस्व नीति। ये चारों ही था बर्बादी का कारण भारतीय कृषकों का, यानी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा है? तो डाक टिकट का भी है और रेलवे का भी है और तार का भी है, यानी ऑप्शन 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा है? डाक व्यवस्था का, रेलवे का और तार का। ठीक है, सेना का नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, दीनबंधु मित्र ने नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा था? दीनबंधु ने इन्होंने लिखा था नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न जो है, यानी नील ने इन्होंने रंग बनाने का उद्योग भारत में 18वीं सदी के अंत में शुरू किया था। ठीक है, नील उत्पादक किसानों पर अत्याचार का सजीव चित्रण प्रसिद्ध बांग्ला लेखक दीनबंधु मित्र जो है उन्होंने 1860 में अपने नाटक नील दर्पण में किया था। ठीक, नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्यमियों को ब्रिटिश शासन के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी का भी, रेलवे भाड़े की दरों में असमानता, बैंक से मिलने वाली पूंजी की विभेदकारी दर, उपर्युक्त सभी। इन सभी यानी ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी का भी, रेलवे भाड़े की दरों में असमानता, बैंकों से मिलने वाली पूंजी की विभेदकारी दर, भारतीय उद्यमियों को ब्रिटिश शासन के दौरान इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।